नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं, आपको ये ब्लैंक पेज दिख रहा है। तो वो प्रेजेंट करने वाले हैं आपको फेयर पे यानी मेले पे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मेले जो सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे डिफरेंट ऑफ स्टेट्स में, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स जो भी बन पाएगी मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो इसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, और चैनल को करें सब्सक्राइब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और चलिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम कहाँ से संबंधित है? तो देखिए ओणम किससे संबंधित है? ओणम इज एसोसिएटेड विद फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। रावण की विजय पर संबंधित है, दुर्गा द्वारा महिषासुर की वध से संबंधित है, शिव शक्ति से संबंधित है, या फिर महाबली से संबंधित है। सबसे पहले दोस्तों, जो ओणम फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ओणम फेयर जो है वो सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है केरला में। ध्यान रखिएगा, ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरला में। ओणम और पोंगल में आप कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान रखिएगा, पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। जैसे देखिए, आपको पता है कि जलाली कट्टू जो है कहाँ से संबंधित है? जलाली कट्टू जो पूछा जाता है, तो जलाली कट्टू आपका संबंधित है तमिलनाडु से। तो इसी पोंगल में जो है आपका जलाली कट्टू रेस होता है। जबकि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है ओणम फेस्टिवल, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ओणम हो गया, नशगांधी हो गया, ये सब फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है ओणम त्यौहार संबंधित किससे है? तो दोस्तों ये संबंधित है महाबली से। ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये असुर थे लेकिन अपने गुड डीड्स के लिए, अच्छे कामों के लिए जाने जाते थे, तो महाबली से संबंधित था ओणम फेस्टिवल। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी इज अ फेस्टिवल ऑफ पारसी, जैन, सिख या फिर बौद्ध। देखिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पपेटी जो है वो किसका त्यौहार है? तो ये है पारसियों का त्यौहार। ये भी ध्यान रखिएगा, पपेटी जो है वो किसका त्यौहार है? तो ये पारसियों का त्यौहार है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? इन विच स्टेट द रिलीजियस फेस्टिवल डांडिया सेलिब्रेटेड विद द गेटी, यानी उल्लास से मनाया जाता है। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पे? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो सही आंसर हो जाएगा डांडिया। आई थिंक सबको पता होगा वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है डांडिया। तो वो किया जाता है गुजरात में। ध्यान रखिएगा, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि चीकू महोत्सव हो गया, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है भाई? चीकू फेस्टिवल, तो वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। उसके अलावा आपको काला घोड़ा मैंने बताया था, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो भी आपका जो महाराष्ट्र में। उसके अलावा मैंने आपको गुड़ी पर्व बताया था, गुड़ी पर्व कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? वो भी महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मांडू फेस्टिवल हो गया, मांडू फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? वो भी जो है हम मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन एक डांस फॉर्म है जो कि आपको पूछा जाता है, चरकुला नृत्य। वो ध्यान रखिएगा, वो कहाँ से संबंधित है? वो जगह उत्तर प्रदेश से। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो जगह गुजरात। गुजरात की स्टैब्लिशमेंट भी मैंने आपको बता रखी है, हो जाएगा 1960, 1960। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं आपको। जबकि महाराष्ट्र भी 1960 हो जाएगा, मध्य प्रदेश पूछा जाएगा तो 1956, और उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा तो 1950। ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, आपको पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में, चित्रकूट में, रीवा में, या फिर उज्जैन में? तो देखिए, कुंभ मेला सिर्फ 4 जगहों पे लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? एक तो प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, एक कहाँ लगाया जाता है? प्रयागराज। दूसरा अगर पूछा जाएगा कहाँ पे लगता है तो वो हो जाएगा आपका नासिक, ध्यान रखिएगा। तीसरा अगर पूछा जाएगा तो हरिद्वार, और चौथा इस ऑप्शन में, और आई थिंक अभी तक आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा। नासिक पूछा जाएगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी, ये भी ध्यान रखिएगा जो कि पूछा जाता है। हरिद्वार पूछा जाएगा तो वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? वेयर इज द इंटरवल बिटवीन द महाकुंभ मेलास एट द सेम टाइम? 6 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 12 साल। ध्यान रखिएगा, हर 12 साल पे एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ के मेलों के बीच जो अंतर होता है वो 12 सालों का होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पे? वृंदावन में, बरसाना में, गोकुल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो लठमार होली मनाई जाती है बेसिकली वो बरसाने में मनाई जाती है। आपने गाना भी सुना होगा, बरसाने वाले रातें, ठीक है, आपने सुना होगा। तो बेसिकली जो है कि पूरा मथुरा ही जो है कृष्ण जी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो वो भी आपकी बरसाने में ही मनाई जाती है। चले आगे बढ़ते हैं। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर फेयर, कुंभ मेला, सोनपुर मेला, या सूरजकुंड मेला? तो देखिए, पुष्कर मेला जो है वो बेसिकली ऊंट के लिए फेमस है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में।
ध्यान रखिएगा राजस्थान में आपका हाथी मेला भी सेलिब्रेट किया जाता है। कुंभ मेला अभी जैसे मैंने आपको बताया 4 जगहों पे। सोनपुर का जो मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका बिहार में, ठीक है, जिसको हरियर क्षेत्र का भी मेला करते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। जबकि सूरजकुंड फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा हरियाणा का मेला, हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित है ये आपका। और यहाँ ये जो है आपका यानी सूरजकुंड जो मेला है ये होता है बेसिकली क्राफ्ट का मेला यानी शिल्प का मेला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। पर फिर से मैं कहूंगा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, इलाहाबाद, भोपाल, हरिद्वार या नासिक। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का ही नाम हो गया है, ठीक है। उसके अलावा हरिद्वार बताया जो कि आपका गंगा नदी किनारे है, वहां पे भी होता है। नासिक बताया, उसके अलावा मैंने बताया उज्जैन। तो आप इजीली जो है यहाँ से एलिमिनेट करके ऑप्शन सही कर सकते हैं, यानी कौन सा हो जाएगा, भोपाल। भोपाल में नहीं बनाया जाता है, जबकि एमपी में कहाँ मनाया जाता है, तो एमपी में मनाया जाता है उज्जैन में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा भोपाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, अभी मैंने बताया था कि जलाली कट्टू, ध्यान होगा आपको कि जलाली कट्टू रेस कहाँ पे होती है भाई, वो होती है आपकी तमिलनाडु में, और पोंगल वाले जो फेस्टिवल में ही जलाली कट्टू रेस करी जाती है। जबकि ओनम हो जाएगा केरला। कर्नाटका पूछा जाएगा तो हो जाएगा पाटक्कल, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा पाटक्कल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका, जो कि आपको क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको राजस्थान में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला, ध्यान रखिएगा आपका। उसके अलावा मैंने हाथी फेस्टिवल भी बताया, वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आपका जो है राजस्थान में ही सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, इन विच फेयर ऑफ द उत्तराखंड इज प्रैक्टिस ऑफ थ्रोइंग स्टोन्स बिटवीन टू फैक्शंस। तो कौन सा हो जाएगा, जोली जीवी फेवर, देवीधुरा मेला, या फिर ट्रांजिट फेयर यानी गोचर का मेला, या गेंद मेला। दोस्तों ध्यान रखिएगा, देवीधुरा का जो मेला होता है वो उत्तराखंड में बेसिकली पत्थर फेंकने की प्रथा के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड का डांस फॉर्म पूछा जाएगा तो झौरा, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा होती है, आई थिंक सबको पता होगा, ये बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहलाता है आपका। ऑप्शन है बुद्ध पूर्णिमा, होली, छठ या दीपावली। तो ध्यान रखिएगा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छठ। छठ में सूर्य पूजा के लिए जाना जाता है बेसिकली छठ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बिहार में से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है छठ को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द इज नॉट करेक्टली मैच, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो फेस्टिवल वहां पे नहीं किया जाता। तो देखिए बिहू आपको सबको पता होगा, बुहांग बिहू हो गया, अबू बाची हो गया, उसके अलावा आपका माजुली हो गया। ये फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, हम असम में सेलिब्रेट करते हैं। बिहू भी आपका असम में ही। ओनम आपका यहाँ पे गलत है, ओनम अभी मैंने आपको बताया वो केरला हो जाएगा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो ओनम सही कर लीजिएगा। यानी इसमें से जो सही आंसर होगा, यानी जो मैच नहीं करता है वो क्या हो जाएगा, ओनम, क्योंकि आगे हम देखेंगे नहीं, क्योंकि एक ही पूछा गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। पुरी की रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाली जाती है, राम जी के सम्मान में, विष्णु जी के सम्मान में, या फिर जगन्नाथ जी के सम्मान में, या शिव भगवान के सम्मान में। तो सबको पता होगा जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है पुरी में, लगभग हर जगह ही निकाली जाती है जगन्नाथ जी की यात्रा, जहां जहां पे ये जो है टेम्पल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवीधुरा का मेला कहाँ लगता है, अभी देखिए जैसे बताया गया आपको देवीधुरा का मेला कहाँ पे लगता है, वो लगता है उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पे दिए गए अलग अलग आपको सिटी, चित्तौड़ में लगता है, चंपावत में लगता है, हरिद्वार में लगता है, या फिर लगता है असम से जो है असम श्रीनगर में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चंपावत जनपद में। चंपावत जनपद में देवीधुरा मेला लगाया जाता है, जिसमें दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज फेमस इन द असम, दुर्गा पूजा, बिहू, ओनम या पोंगल। तो दुर्गा पूजा देखिए बेसिकली वेस्ट बंगाल से संबंधित है, ओनम भी जैसे मैंने बताया केरला से संबंधित है, पोंगल हो गया तमिलनाडु से। तो बस्ता कौन है, बस्ता है आपका बिहू, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिहू। बिहू के अलावा मैंने आपको और बताया माजुली, ध्यान रखिएगा, माजुली फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हम असम में। उसके अलावा माजुली के अलावा अगर बुहांग बिहू यानी बिहू हो गया, या बुहांग बिहू भी कह सकते हैं, ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी यहीं पे। देहिंग पटकाई अगर पूछा जाएगा, देहिंग पटकाई भी यहीं सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देहिंग पटकाई अगर पूछा जाएगा तो वो भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। अबू बाची फेस्टिवल पूछा जाएगा तो अबू बाची फेस्टिवल भी आपका असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर पुष्कर मेला किस माह में लगाया जाता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बेसिकली पुष्कर मेला दोस्तों जो लगाया जाता है वो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लगाया जाता है राजस्थान में पुष्कर मेला। और वो कब लगता है, वो लगता है आपका नवंबर में, ध्यान रखिएगा कब लगेगा, तो नवंबर में। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। वेयर इज द फेमस कैला देवी टेम्पल, ये कैला देवी कर लीजिएगा, ये गलती से बनाना हो गया है। प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, सवाई जोधपुर, धौलपुर, करौली या फिर इंदौर।
तो बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका राजस्थान में। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि स्टेट कौन सा, तो राजस्थान। प्लेस पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, करौली। ध्यान रखिएगा, करौली राजस्थान में कैला देवी जो है मेला वो आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन होता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, सोनपुर यानी हरिहर क्षेत्र का मेला, जो कि कहाँ पे होता है, वो लगाया जाता है आपका बिहार में। ध्यान रखिएगा, हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ से संबंधित है, बिहार से। यहाँ से फेस्टिवल्स भी पूछे जाते हैं। सॉरी, बोनालू आपका तेलंगाना हो जाएगा, अगर लिख दिया तो मैं बता ही देता हूँ। अदरवाइज आपको बिहुला पूछा जाता है, बिहुला कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो हो जाएगा आपका बिहार का। ध्यान रखिएगा, बिहू इज अ डिफरेंट फेस्टिवल, बिहुला इज अ डिफरेंट फेस्टिवल। उसके अलावा फेयर ऑफ हरियर रीजन यानी हरियर क्षेत्र का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो आयोजित किया जाता है आपका बिहार में। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन पौराणिक और विख्यात विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया बिहार में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रथ यात्रा का उत्सव कहाँ होता है, द्वारका में, अयोध्या में, पुरी में या वाराणसी में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुरी में। और किसके जो है कि किसकी परिक्रमा के किसके लिए डेडिकेटेड होता है, तो बेसिकली डेडिकेटेड होता है वो जो है कि जगन्नाथ जी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ जी के लिए पुरी की यात्रा लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का प्रमुख त्योहार कौन है, अभी जस्ट मैंने बताया कि बिहार का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो छठ होता है। छठ के अलावा यहाँ पे कई सारे और फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे समा चकेवा हो गया। समा चकेवा कहाँ किया जाता है, वो बिहार में किया जाता है। जीवित पुत्रिका हो गया, जीवित पुत्रिका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी बिहार में किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैंने आपको बिहुला बताया, बिहुला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी बिहार में किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोसांग उत्सव देखिए मनाया जाता है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, लोसांग कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। जबकि यही लोसार पूछा जाता तो लोसार आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता और इस बार हिमाचल प्रदेश में भी मनाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है लोसांग उत्सव, तो वो मनाया जाता है आपका सिक्किम में। आगे बढ़ते, वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, पंजाब का, बिहार का, असम का या उड़ीसा का। तो बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। बिहार का फेमस फेस्टिवल छठ हो जाएगा। ठीक है, असम का फेमस फेस्टिवल जो हो जाएगा वो आपका बिहू हो जाएगा, और पुरी की जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा संबंधित हो जाएगी। तो बचता कौन है, पंजाब। पंजाब ध्यान रखिएगा, वैसाखी हो गया, होला मोहल्ला हो गया। ठीक है, ये सब फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके पंजाब में। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते, ओणम, ओणम है ये, ओणम कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, अभी जस्ट मैंने बताया, वो कहाँ का हो जाएगा, केरला का हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा हो गया। ठीक है, पाटक्कल कर्नाटका का हो गया, जो कि आपको पूछा जाता है। आगे बढ़ते, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको पूछा गया। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी तक इस राज्य के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि बाकी सारे राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, सरहुल पर्व कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में। ध्यान रखिएगा, सरहुल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है झारखंड में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जो मैं आपको स्पेशल टॉपिक का एक जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ उसमें ऐसे ही स्पेशल टॉपिक्स मैं आपको प्रेजेंट करता रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।